हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम 10 इंपॉर्टेंट कॉलम के कैलकुलेशन को आईएएस कोड के रेफरेंस से समझना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बता दूं, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, पूरी डिजिटल नोट्स वगैरह सारी चीजें मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं पहले आपको, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइट इंजीनियर है, जितने भी सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन साइट पर स्ट्रक्चरल लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है, तो ये कहाँ दिया गया है ऐसा दोस्तों, हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर आपको क्लॉज नंबर 39.3 आईएएस कोड आपके पास होना चाहिए। फिर आईएएस कोड का ये पूरा क्लॉज है और ये पूरा का पूरा दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का अप्लाई करके हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेशन है ना दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्रीफली बताने आया हूँ। ठीक है सर, ब्रीफली बताने हो क्या बात हुई, आपको डिटेल में कब बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल के अंदर बताया है। सर स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल क्या है भाई? स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने एक छोटा सा G+1 प्रोजेक्ट लिया है। खास करके जो लोग एकदम फंडामेंटल से, बेसिक से लेकर एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, फाउंडेशन का, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, बीम प्लस स्लैब का, है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड के रेफरेंसेस समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। इसके अलावा सिंप्लीफाइड एकेडमी का आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां पर भी दोस्तों मेरे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज सेशंस होते हैं, वहां पर भी मैं लाइव सेशन के माध्यम से भी समझाता हूँ। वहां पर भी दोस्तों आपको ये टाइप का वैल्यूएबल कंटेंट देके मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये कंटेंट कितनी इंटेंसिटी का है और कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑब्वियस बात है दोस्तों, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ज्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा। 10 मिनट में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं समझा सकता, 10 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट नहीं समझा सकता। यूट्यूब पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम का बनाएंगे तो रीच वैसे भी डाउन है और भी डाउन हो जाते, तो इसलिए जस्ट जितने भी लोग सीरियस है उनको मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। और आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कहाँ पर इसको डिटेल में लिखना है, क्या मिलना है, वो सब मैंने बता दिया। सबसे पहले दोस्तों ये 10 वाला इंपॉर्टेंट है। 10 कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चरल के कैलकुलेशन देखेंगे कॉलम के रेफरेंस से, कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले दोस्तों एक्सियल लोड कैपेसिटी। एक्सियल लोड कैपेसिटी का फॉर्मूला है 0.FC के AC प्लस 0.67 FI AC। ये सारी चीजें दोस्तों मैं अपने घर से नहीं लेकर आया, इसीलिए मैंने हर एक चीज का आईएएस को रेफरेंस दिया है। इसको है ना खाली फॉर्मूला रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको FC के AC को समझना होगा, EG जो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा, ग्रॉस एरिया, उसको समझना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसको भी समझना होगा। ये सब समझोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब जाकर कुछ जबरदस्त चीजें हासिल होगी, तब जाकर आप उसका स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। और कैसे कई बार हमें ये पता होता है और यही फॉर्मूला से हम कॉलम की ग्रॉस एरिया को फाइंड करते हैं, यही फॉर्मूला से हम पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आएंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आएंगे, क्योंकि कैसे पता चलेगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील हमारे पास हो। ये सब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल है, यूज केस है। और ये फॉर्मूला दोस्तों डिपेंड करता है शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर इन कंप्रेशन। शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको अगला टॉपिक आएगा, अगला पॉइंट आएगा, उसको जानना पड़ेगा। तो आईएएस कोड ने क्लॉज नंबर 39.3 बहुत वैल्यूएबल दिया है, आप मेरे साथ डिटेल में इसको सीख सकते हो। स्लेंडरनेस रेशियो, इससे पता चलता है कि भाई क्या काम कर रहे हो आप, शॉर्ट काम कर रहे हो कि लॉन्ग काम कर रहे हो। स्लेंडरनेस रेशियो ये भी दोस्तों आपको क्लॉज नंबर 25 के अंदर दिया जाएगा। कंप्रेशन मेंबर डेफिनेशन दिया गया है कि कॉलम और स्टड इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीज 3 times द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। फिर उसके बाद है शॉर्ट एंड स्लेंडर कंप्रेशन मेंबर। फिर सारी चीजें हैं दोस्तों, LEX डिवाइड बाई D, LE बाई डिवाइड बाई B, और वो अगर लेस देन 12 है तो फिर वो शॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, तो उसका इफेक्टिव डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन हम कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई कॉलम शॉर्ट है, लॉन्ग है, क्या है। लॉन्ग की भी दोस्तों अलग प्रक्रिया है, उसके अंदर हल्का सा वेरिएशन आ जाएगा फॉर्मूला के अंदर, जो PU का हमने फॉर्मूला देखा। तो सेकंड स्लेंडरनेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तीसरा है दोस्तों स्टील द परसेंटेज, जो एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन हमने किया ना, तो वो फॉर्मूला से हम ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉलम के ऊपर कितना लोड आने वाला है उसका फैक्टर लोड कंसीडर करते हैं। फिर PU आइडेंटिफाई होता है, PU आइडेंटिफाई होने के बाद हम ASC के ऊपर जाते हैं, ग्रॉस एरिया के ऊपर जाते हैं। ASC के बाद हम स्टील निकालते हैं, फिर ASC और AG का परसेंटेज लेते हैं, और वो परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, अगर ग्रॉस एरिया हमारे पास है ये 300 बाई 400, 350 बाई 450, हाँ
350 बाई 450 का ग्रॉस एरिया इतना हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर हमें AAC 1608 मिलता है ना, 1608 मिलता है, तो वो कितने परसेंटेज होगा, वो हमारा आ जाएगा 1.19% होगा। और ये परसेंटेज हमारे लिमिट के अंदर लेकिन ये लिमिट भी मैं नहीं बताऊंगा, आईएएस कोड ही बता देगा। 0.8% से लेकर 6%, ये मेरा पूरा पाथवे आपको बता रहा हूँ। और ये पाथवे के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपको आईएएस कोड के परसेंटेज आईएएस 456 के अंदर मिनिमम 6%, मैक्सिमम 0.8, अरे सॉरी, मिनिमम 0.8%, मैक्सिमम 6% है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 26.5.3.1। आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, जस्ट अभी मैं साइट से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ दोस्तों, अब क्योंकि शूट करना था तो शूट करना था, तो जस्ट अभी मैं साइट से आया हूँ और वहां पर हमने यही काम किया है। क्लॉज नंबर 26.5.3.1 के हिसाब से उसके परसेंटेज निकाले हैं और 0.8 और 6 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो उससे हिसाब से हमारा डिसाइड होगा कि हाँ कॉलम के अंदर सही परसेंटेज है। और ये कौन बोल रहा है दोस्तों, आईएएस कोड ही बोल रहा है, ये आपको चेक करना होगा, या जनरली स्ट्रक्चरल इंजीनियर सब कुछ चेक करके देगा। अगर आप वहां पर एग्जीक्यूशन इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी जवाबदारी है। बहुत बार स्ट्रक्चरल इंजीनियर गलती भी करते हैं, वो गलती आप बताओगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा बनेगा और आपको एक अलग नजरिए से देखेगा, नॉलेज वाला बंदा है ये नजरिए से देखेगा, ठीक है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया कंसिडर करें तो 0.8% ऑफ ये कर देंगे 350 बाई 450 का, तो 1,20,000, तो 1080, हमारा 1608 है, तो मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से कम है। ये भी दोस्तों सेम क्लॉज के अंदर ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद दोस्तों लेटरल टाइस। लेटरल टाइस क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए। कौन से रेनफोर्समेंट, अगर हम बीम के रेनफोर्समेंट को बांधेंगे, बीम के मेन रेनफोर्समेंट होते हैं, बॉटम मेन रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, उसको बांधेंगे तो वो जो बांधने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको वहां पर बीम के केस में हम शियर स्टीरस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीम के केस में हम कहते हैं शियर स्टीरस। लेकिन जब कॉलम की बारी आएगी, जब कॉलम के केस में हम बात करेंगे तो कॉलम के अंदर दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा, कॉलम के अंदर दोस्तों इसको क्या निकाला जाएगा, लेटरल टाइस कहा जाएगा। तो लेटरल टाइस की स्पेसिंग का बहुत प्यारा सा क्लॉज है। आप लोगों ने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलर बार डायमीटर और 300 mm, ये तीनों में से जो छोटा आएगा वो हमारी स्पेसिंग छोटा इसलिए कंसिडर करते हैं कि स्पेसिंग नजदीक होगी तो अच्छा सा हमारे मेन रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट अच्छे से बंधेगी। अब ये भी दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। और ये एक्चुअली में डिस्कवर, और ये एक्चुअली में इसका रिसर्च किसने किया है, आईएएस कोड ने ऑलरेडी रिसर्च कर दिया है। और 26.5.3.2 के अंदर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के अंदर आपको पहला दिखेगा पिच। द पिच का मतलब यही स्पेसिंग, द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट shall not be more than the least of the following, ठीक है। यानी ये तीनों में से सबसे छोटे वाला shall be not more than, ये तीनों में से सबसे छोटे वाला shall be not more than the least of the, सबसे छोटे, ये तीनों में से सबसे छोटा होगा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही होगा, ठीक। चलो खैर, कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी चीजें, ये जो इन्होंने नेक्स्ट में लिखा है ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से ग्राफिकल पे में प्रेजेंटेशन करूँ, इसके डिजिटल नोट्स बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद उससे इफेक्टिव लेंथ, हाँ इफेक्टिव लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप मल्टीपल स्ट्रक्चर के अंदर आगे बढ़ोगे तो इफेक्टिव लेंथ एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि जिससे हमें पता चलेगा, एक तो होती है नॉर्मल लंबाई जो हमने मेजर करी, और एक होती है दोस्तों इफेक्टिव लेंथ। अब ये इफेक्टिव लेंथ दोस्तों आपको पूरा सीखना पड़ेगा, है ना। कहीं पर दोनों एंड जो है वो रिजिड हो गए तो उसके अंदर हमारी इफेक्टिव लेंथ है, रिकमेंडेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दो आती है। और ये पूरा का पूरा टेबल दोस्तों आईएएस कोड ने दिया है क्लॉज E3 के अंदर, टेबल 28 आईएएस 456 की बात करें उसके अंदर दोस्तों अलग अलग कॉम्बिनेशन कि एक एंड फ्री है, एक एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है, एक एंड में पिन है, दूसरे में फिक्स है, दोनों एंड में पिन लगे हुए हैं, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्यों जरूरी है भाई, क्यों करें, नॉर्मल लेंथ तो हम मेजर कर दें मेजर टेप से। इफेक्टिव लेंथ मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है तो आप कैसे स्लेंडरनेस रेशियो निकालोगे, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो के अंदर था इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय
ली स्लेंडर। तो इफेक्टिव लेंथ निकालना जरूरी है, नहीं तो स्लेंडरनेस रेशियो नहीं निकलेगा, गलत निकल जाएगा। अगर आपने एक्चुअल लेंथ ही आपने इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों अलग अलग लेंथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं, पहला है इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजीशन रिस्टेड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। तो अब आप देख सकते हो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है 0.5 एंड, मतलब एक्चुअल जो लंबाई ना उससे आधी हो चुकी है, उससे क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। और फिर इसके रिकमेंडेड वैल्यू कितनी हो गई, 65% हो गई, 0.65। तो इसलिए इफेक्टिव लेंथ निकालना दोस्तों जरूरी है और इसकी समझ होनी जरूरी है। ये सबको समझ में नहीं आएगा, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी वैल्यू है। कंक्रीट की क्वांटिटी भाई, कंक्रीट की क्वांटिटी ये तो निकालना बहुत इजी है भाई। तो क्वांटिटी सर्विंग में बहुत बार सिखा देता हूँ, लंबाई चौड़ाई और हाइट को मल्टीप्लाई करना है एस्टिमेट करने के लिए कंक्रीट को। फिर इसमें गेम वहां पर है कि वेट वॉल्यूम क्या है, ड्राई वॉल्यूम क्या है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब मैटर करता है। उसके बाद दोस्तों स्टील का वजन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 क्या है दोस्तों, स्टील का वजन डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। ये भी दोस्तों मैं पूरा डिराइव कर चुका हूँ, जिन्होंने वीडियो देखा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा देख लो। ये हवा में से फॉर्मूला नहीं आया, सिंपल है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम का सिंप्लीफिकेशन करने से आता है। और डी स्क्वायर डिवाइड बाय 533 भी आता है, वो भी जबरदस्त चीज है, एक बार वीडियो डिटेल में देखो तो पता चलेगा। लैप लेंथ है जी हाँ दोस्तों, कॉलम के केस में हमारे रिइंफोर्समेंट खत्म हो जाते हैं, कॉलम खत्म नहीं, कॉलम तो और ऊपर भी करनी। तो लैपिंग के अलग अलग जोन होते हैं। लैप लेंथ के आपको क्लॉज 26.2.5.1 के अंदर सारे क्लॉज दिए जाएंगे, कहाँ पर लेपिंग कर रहा है, कहाँ पर लेपिंग नहीं, वेल्डिंग भी करोगे तो चलेगा, ये सब कुछ दोस्तों क्लॉज नंबर 26.5.1 के अंदर गिवन है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्या है, लैप लेंथ क्या समझ लेना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्लियर कवर दोस्तों, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर, फिर क्या है इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, ये भी आना चाहिए। इसका कहाँ दिखेगा, आईएस कोड के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो आईएस कोड के रेफरेंस से क्लॉज नंबर 26.4.1 के अंदर सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 40 mm का क्लियर लिखा हुआ है कॉलम नॉमिनल कवर, ये नॉमिनल, इफेक्टिव और स्टैंडर्ड और जितने भी टाइप के कवर है, क्लियर कवर, ये सब कुछ दोस्तों आपको सीखना होगा। इसके ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऑल ऑफ नॉमिनल कवर शेल इन एनी केस नॉट बी लेस देन 40 mm, सीधा लिखा हुआ है, 40 mm से नीचे होने। अभी मैं साइड पर आऊँ, ये सब चेक करके आया हुआ, अभी सीधा साइड से आया, चेक करके आओ कि हाँ 40 mm का है नहीं है, बीम के अंदर क्या है, 25 mm का है, स्लैब के अंदर है, वेस्ट स्लैब के अंदर है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है साइड पर काम होगा। अरे ये पूरा का पूरा टेबल 16 ये भी दोस्तों उन्होंने बता दिया है। अब इसके अलावा दोस्तों 12 कूपन बाकी है, 0 to 0 प्रीमियम के अंदर हिस्सा बन जाओ, 67% इसका डिस्काउंट दे रहा हूँ। सब कुछ जबरदस्त तरीके से और डिटेल में सीखना चाहते हो, सिर्फ एक कोर्स नहीं मल्टीपल कोर्स दे रहा हूँ यार। मतलब इसमें क्वांटिटी सर्विंग, साइट इंजीनियरिंग, 3ds मैक्स, स्केचअप, टेक्ला, ये वो ईटेस, बहुत सारी चीज एक साथ दे रहा हूँ, जो कि नहीं देनी चाहिए, ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, नहीं देनी चाहिए, ये मुझे अभी रियलाइज हुआ, नहीं देनी चाहिए सारी चीजें एक साथ। लेकिन कोई बात नहीं, ऑफर आ चुका है तो भाई कोई बात नहीं, स्टूडेंट का फायदा ही होगा। तो 67% का डिस्काउंट है और थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। हीरो कूपन कोड अप्लाई करना है, आखिरी 12 कूपन कोड बाकी है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। और जितने भी लोग पहले देखेंगे वही इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि लाइव जो अभी देख रहा है, जो जल्दी देख रहा है वीडियो को, वो फटाफट से फायदा उठा रहे। बाद में लेट भी बहुत सारे लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो तो वैल्यूएबल है, बहुत सारे लोग लेट देखेंगे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ फिर बाद में जो ऑफर होगा उसमें आप एनरोल कर सकते हो। बाकी ये टाइप का ऑफर नहीं आएगा आपको, मात्र 3333 में मिल रहा है, किसी को बताना हो, ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा कूपन कोड यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। प्राइम मेरा P6 है, इसके अंदर क्वांटिटी सर्विंग, 3ds मैक्स है, कंस्ट्रक्शन लर्निंग में क्रिएशन है, स्केचअप है, वीरे है, और क्या चाहिए, 3ds मैक्स है, रेविट है, साइट इंजीनियरिंग है, वास्तुशास्त्र है, बीबीएस मास्टर है, टेक्ला, और ये सब भी आ चुका है, टेक्ला, ईडेप्स, ये सब भी हमने डाल दिया है। नए कोर्सेज भी है, पुराने कोर्सेज भी है, फ्यूचर के कोर्सेज भी है, लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भी है, लाइव सेशन भी है, रिकॉर्डेड भी है। और अगर आप अभी एनरोल करते हो तो मेरे लाइव सेशन फ्री मिलेंगे, बाकी मेरे लाइव सेशन काफी महंगे होते हैं। तो अभी अगर आप एनरोल करते हो 0 to 0 प्रीमियम के अंदर, तो आपको मेरे लाइव कोर्सेज फ्री मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हर एक कोर्स आप कंप्लीट करते हो, ऑटोकेड कंप्लीट करते हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3ds मैक्स कंप्लीट करते हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो आपको बहुत प्यारा सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैलिड लाइफ टाइम है। सिंप्लीफाइड एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मजे से दोस्तों एंजॉय करो, लर्निंग को एंजॉय करो, इतना अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो अच्छा। ये 1-to-1 गाइडेंस सेशन भी करता हूँ दोस्तों, मैं 1-to-1 गाइडेंस सेशन भी करता हूँ। सिंप्लीफाइड एकेडमी का एप्लीकेशन आप ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, सब जगह अवेलेबल है। कंप्यूटर के माध्यम से भी देख सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हो, सब जगह से देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है, और हीरो कूपन कोड अप्लाई करके फटाफट से जो भी डिस्काउंट मिल रहा है 67% का डिस्काउंट है, और जो बाद में देखेंगे उनको नहीं मिलेगा, सिंपल बता रहा हूँ। जो पहले देख रहा है फटाफट से एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिखिए। इसके साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।